नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। 24 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। और सबसे पहले एक बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई कैसरगंज सीट से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कैसरगंज सीट पर नामांकन के 2 दिन बाकी रह गए हैं। सिटिंग एमपी बृजभूषण पर पार्टी फिर से दांव लगा सकती है। बृजभूषण के बेटे को भी टिकट दे सकती है पार्टी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कैसरगंज सीट को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। इस सीट से अभी तक कोई भी उम्मीदवार पार्टी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि नामांकन के महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। सिटिंग एमपी बृजभूषण पर यह माना जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर से दांव लगा सकती है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर बृजभूषण को पार्टी टिकट नहीं देती तो हो सकता है कि उनके बेटे को पार्टी चुनावी मैदान में उतारे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। कैसरगंज सीट को लेकर अभी तक पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस सीट से काफी सोच समझकर पार्टी फैसला ले रही है। कैसरगंज सीट पर हालांकि अब 2 दिन रह गए हैं नामांकन में। कांग्रेस में अमेठी और रायबरेली पर शोर है तो बीजेपी में यूपी की कैसरगंज सीट को लेकर उसी बेकरारी और बेचैनी से कार्यकर्ता जूझ रहे हैं। नामांकन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ना तो सिटिंग एमपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया है और ना ही किसी और के नाम का ऐलान हुआ है। हालांकि बृजभूषण हर जगह 400 का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन 400 सीटों में से अपने लिए एक सीट का जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कैसरगंज तो अमेठी हो गया है। 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। बस्तियां तैयार है, दुल्हा गाया, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा। मतलब यहाँ भी तारीख पर तारीख। मतलब कैसरगंज न हो गया अमेठी हो गया। तारीख बढ़ती जा रही है लेकिन नहीं बढ़ रहा तो उम्मीदवार का नाम। हफ्ता बीत गया, 27 तारीख भी फना हो गई, 28 भी निपट गई, लेकिन नहीं निपटा तो कैसरगंज से उम्मीदवार का नाम। मतलब क्या माना जाए? कुछ नहीं तो इसी बहाने कांग्रेस को टक्कर दी जा रही है क्या? यूपी में बीजेपी के पास 75 सीटें हैं, उनमें से 73 पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। 2 सीटें अभी भी बची हैं और उनमें से एक है कैसरगंज और दूसरी रायबरेली। बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। 15 वर्षों से कैसरगंज की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार बृजभूषण और कैसरगंज के रिश्ते पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सवाल है, आखिर सस्पेंस कब हटेगा? कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई को है और 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। यानी नामांकन में सिर्फ 2 दिन और मतदान में सिर्फ 19 दिन ही बाकी हैं। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ऐसे घिरे कि टिकट ही फंसा नजर आ रहा है। वही है वही जो राम रच रहा था। हालांकि कैसरगंज में बृजभूषण को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इलाके में उनका बड़ा जनाधार है। चर्चा इस बात की भी है कि उनकी जगह उनकी पत्नी या बेटे को कैसरगंज से टिकट दिया जा सकता है। कैसरगंज में बीजेपी इंतजार से है तो समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार अटका हुआ है। महज 48 घंटे से कम समय बचा हुआ है। अब सवाल तो उठता ही है कि उम्मीदवार के ऐलान पर सस्पेंस कब तक बना रहेगा? ये देरी जरूरी है या सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अतुल यादव गोंडा से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल के पास पहले आपको लेकर चलते हैं। विशाल, सिर्फ अमेठी ही नहीं, कैसरगंज सीट भी वो सीट है जहां पर बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसरगंज में किसको शरण पार्टी देने वाली है। विशाल, देखिए, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि सुबह सुबह जो है बृजभूषण शरण सिंह से बीजेपी आलाकमान की बातचीत हुई है और ये बताया जा रहा है कि अब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है वो कैसरगंज से कट सकता है और उनकी जगह पर उनके जो छोटे बेटे हैं करण भूषण, उनको टिकट मिल सकता है। ये आपको आज की अपडेट मैं सुबह दे देता हूँ कि सुबह आज बातचीत हुई है फ़ोन पर और ये माना जा रहा है कि अब करण भूषण को ही कैसरगंज से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि बृजभूषण शरण सिंह का
उनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में अगर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तब शायद मुश्किलें बीजेपी की बढ़ जाएंगी और सीधे तौर पर वॉकओवर देने वाली स्थिति हो जाएगी। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि करण भूषण को जो है प्रत्याशी के तौर पर जो है बीजेपी उतार सकती है। और चूंकि ब्रजभूषण सिंह के बड़े बेटे जो प्रतीक भूषण है वो विधायक है इस वक्त मौजूदा समय में, ऐसे में जो दूसरे बेटे छोटे बेटे हैं करण भूषण, उनको जो है बीजेपी टिकट दे सकती है। और चूंकि ये लगभग ये माना जा रहा है कि अंतिम समय में ये फैसला जो है वो लिया गया है और आज संभवतः दोपहर के बाद इस पर जो है मोहर लग जाएगी और आज अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो फिलहाल केसरगंज को लेकर लगातार जो संशय है वो बरकरार है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो एक अपडेट आई है उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि करण भूषण जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं बीजेपी के केसरगंज से। ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अतुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, अभी ब्रिजभूषण के बेटे को लेकर भी चर्चा चल रही है, जैसा विशाल भी अपडेट इस वक्त पहुंचा रहे हैं, वहां से आपको क्या हलचल अभी वहां से पता चल रही है? देखिए, आकांक्षा कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण सिंह दोनों लोगों ने अलग अलग लोगों के माध्यम से नामांकन पत्र लेकर के पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। बस जो पार्टी आला कमान की तरफ से हरी झंडी देनी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है या करण भूषण सिंह को। लेकिन अंतिम दौर की जो बातचीत ब्रिजभूषण शरण सिंह की पार्टी आला कमान से हुई है, उन्होंने साफ तौर से खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से फर्जी है, ऐसे में मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार नहीं बनाती है तो विपक्ष के पास एक मौका मिलेगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को पार्टी आरोपी मान चुकी है। ऐसे में उनके बेटे जो करण भूषण सिंह है उनके नाम पर भी सहमति ब्रिजभूषण सिंह कहीं ना कहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी आलाकमान ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देने पर तैयार नहीं होता है तो उनके बेटे जो है करण भूषण सिंह वो प्रत्याशी बना सकते हैं। क्योंकि करण भूषण सिंह के नाम पर बीते दिनों ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक केंद्रीय कार्यालय में जो बैठक हुई थी, गोपनीय बैठक में भी उनका नाम रखा था। फिलहाल गोंडा जिले में 3 मई तक नामांकन है। अभी तक भाजपा और सपा दोनों ने कोई उम्मीदवार घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी आकांक्षा इस बात की प्रतीक्षा में कि अगर ब्रिजभूषण को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ब्रिजभूषण समाजवादी पार्टी में आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 2009 का चुनाव। ठीक है अतुल, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है इस सीट पर, कि कोई सरप्राइजिंग नाम ही सामने आ जाए? क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई चुनावों में हम देखते आए हैं कई सीटों को लेकर कि बीजेपी भी कभी भी कोई भी सरप्राइज दे देती है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कहें कि बीजेपी हमेशा जो है इस तरह के चौंकाने वाले नाम लाती है। लेकिन अगर हम कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज को लेकर जो है बीजेपी का जो स्टैंड है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसरगंज से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, जैसा कि ये अब आसार दिखाई पड़ने लगे हैं कि अगर उनका टिकट कटता है तो उनके बेटे या पत्नी को टिकट दे दिया जाएगा, ताकि एक सेफ सीट बीजेपी के हाथ में रहे। क्योंकि कैसरगंज में ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो एक जो दबदबा है वो कायम है, और इसी वजह से शायद परिवार के लोग को ही टिकट दे दिया जाएगा, ताकि 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि कैसरगंज में जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो खिलाड़ियों में विद्रोह हुआ था, जो लगातार बगावत हुई थी, उसका जो है सीधे तौर पर बीजेपी मैसेज देगी कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया। दूसरा, ठीक है विशाल, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अतुल, आपका भी शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस सीट को लेकर अब हो सकता है कि पार्टी जल्द ही अपने पत्ते खोले।